जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल समर्पण विद्यापीठ में तहे दिल से स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। दोस्तों आज हम लोग मुहावरा का पार्ट 20 पढ़ेंगे, जो कि सदाबहार श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग को 100 मुहावरा पढ़ना है, 100 लोकितियाँ पढ़ना है, 100 विलोम शब्द पढ़ना है, 100 प्रवाची शब्द पढ़ना है। लेकिन अब तक हम लोग मुहावरा को आज पूर्ण करेंगे, लेकिन अगले क्लास जब भी होगा वहाँ पर उस दिन हम लोग लोकितिया का शुभारंभ करेंगे। बिल्कुल सरल से सरल भाषा में सुस्पष्ट तरीके से बारीकी से एक एक शब्दों को अर्थ के साथ हम लोग समझेंगे। आखिर हर एक शब्द का क्या अर्थ होता है। जैसे हम लोग 100 मुहावरा पढ़े तो मुहावरा के अर्थ के साथ हम लोग वाक्य निर्माण करना भी हम लोग सीखे कि आखिर मुहावरा का अर्थ हम लोग जान लिए, ठीक है, लेकिन उसको वाक्य प्रयोग कैसे करते हैं ताकि हमारे याद रहे और हमें समझ में आए कि हम मुहावरा सीखने से हमें ये फायदे होते हैं। दोस्तों देखिए दोस्तों, मेरा एक ही प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हो आप लोग को अध्ययन सामग्री वितरण करूं, लेकिन किसी कारणवश कहीं पे किसी भी प्रकार की कमी हो तो आप लोग निस्संदेह मुझे सूचित करें ताकि आने वाले क्लास में यथासंभव सुधार किया जा सके। दोस्तों आप लोग थोड़ा सा भी ना सोचें, किंतु परंतु बेझिझक निस्संदेह आप लोग मुझे सूचित करें। किसी भी प्रकार का कंटेंट अथवा शिकायत अथवा सुझाव हो तो आप लोग निस्संदेह मुझे सूचित करें। तो दोस्तों ये तो जनरल बात थी, सामान्य बात आप लोग से होती रहेगी दोस्तों। और आज चलते हैं हम लोग, आज जो है पार्ट 20 पढ़ना है दोस्तों, जो कि एक पार्ट में हम लोग 5 पढ़ रहे थे दोस्तों, जो कि आज 100 हो गया। 20 पर से 100 आप लोगों को तो पढ़ा आता ही होगा, पढ़ा गिनती तो आता ही होगा, कोई निसंदेह नहीं है दोस्तों। तो सदाबहार श्रृंखला के अंतर्गत ही हम लोग पढ़ रहे हैं और मुहावरा है तो 100 मुहावरा हम लोग पढ़ लिए। बिल्कुल एक एक भाषा को एक एक मतलब व शब्दों को बारीकी से हम लोग समझे और सुस्पष्ट एवं सरलतम तरीके से हमने आपको समझाने का प्रयत्न किया है। दोस्तों आप लोग एक बार अवश्य जाकर देख ली, यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो। दोस्तों तो मुहावरा हो गया, एक कर्म संख्या लिख दिया हूँ दोस्तों, और यहाँ मुहावरा है, ये अर्थ है जो कि हर बार मैं लिखता हूं दोस्तों। तो चलिए पहला जो आज का मुहावरा है दोस्तों, अंगारे बरसना। अंगारे बरसना का अर्थ क्या होगा दोस्तों? कड़ी धूप होना, बहुत अधिक गर्मी पड़ना, अत्यधिक गर्मी पड़ना। सभी का अर्थ जो होते हैं दोस्तों कुछ अलग, मतलब उसको बढ़ा चढ़ा कर लिखा जा सकता है, परंतु उनका आशय जो होगा, भाव जो होगा एक ही होगा दोस्तों। इस बात को आप लोग समझ ले दोस्तों। तो इसको वाक्य प्रयोग में कैसे करेंगे दोस्तों? अंगारे बरसना के, तो अंगारे बरसने के कारण विद्यालय बंद किया गया। देखिएगा, पहले स्कूल लाइफ था हम लोग का, विद्यालय जीवन जो हो था उसमें गर्मी छुट्टी ठंडा छुट्टी होते ही रहता था, लेकिन कॉलेज लाइफ में आइएगा तो गर्मी छुट्टी, ठंडा छुट्टी और कई तरह का त्यौहार भी होता है, तो छुट्टी समझिए कि ख़त्म हो गया ज़िंदगी से ही। ये मुहारी आ जाता है कॉलेज लाइफ में, थोड़ा सा करियर के लेकर तरह तरह का, तो ये सब धीरे धीरे ख़त्म होते जाता है दोस्तों। लेकिन ये सब बचपन में सब के एक एक दिन का छुट्टी जब होता था ना तो बहुत उत्साह और उमंग होता था दोस्तों, लेकिन समय के साथ सब बदलते गया दोस्तों। चलिए दोस्तों दूसरा पढ़ रहे हैं लोग, चार चांद लगना या लगाना। देखिएगा, कहीं कहीं आप लोग गूगल पर सर्च करते हैं या किसी आप लोग अध्ययन सामग्री का सहायता ले रहे हैं दोस्तों, तो कहीं कहीं देखिएगा कि क्या रहेगा, चार चांद लगना, और कहीं होगा कि चार चांद लगाना। तो इस यहाँ पर आप लोग संदेह में नहीं पड़िएगा, या अर्थात उलझन में आप लोग को नहीं पढ़ना है दोस्तों। दोनों का अर्थ एक ही होगा, चौगनी शोभा बढ़ना या बढ़ाना। तो बढ़ना भी हो सकता है और बढ़ाना भी हो सकता है। ये बात को आप लोग गांठ बांध ले दोस्तों, ताकि आप लोग को किसी भी प्रकार का उलझन में पड़ने की संभावना उत्पन्न ना हो दोस्तों। तो इसका वाक्य निर्माण ऐसे करना है दोस्तों। देखिए, आपके आने से
महफिल में आपके आने से महफिल में 4 चांद लग गए। एक लोग कहते हैं ना, महफिल एगो मतलब एक समारोह होता है, एक अलग तरह से होता है उत्सव, उसका समारोह, या आप जन्म उत्सव समारोह में कर सकते हैं, मिलन समारोह में, होली मिलन समारोह, ये सब होता है ना। तो एक लोग कभी कभी देखते हैं लोग, कुछ लोग बहुत नाराजगी रहते हैं तो कहते हैं ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, ये बात कहते हैं ना लोग कभी कभी, मतलब कमेंट मार देते हैं। बहुत नाराज़गी होती है किसी से तो क्या करते हैं, किसी पर तो हरास निकलना ही होगा ना, तो लिख कर दे देते हैं, स्टेटस लगा देते हैं, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। तरह तरह का होता है दोस्तों, तो ये महफिल शब्द का थोड़ा सा समझ लीजिएगा। और तीसरा नंबर है दोस्तों, आपे से बाहर होना। आपे से बाहर होना का अर्थ क्या होगा दोस्तों? गुस्से पर काबू न रख पाना, अत्यधिक क्रोधित होना, अत्यंत क्रोध होना। जाहिर सी बात है भाई, अत्यंत क्रोध हो गया तभी ना गुस्सा पर काबू नहीं रख पाया। तो अधिकतर लोग क्या करते हैं, गुस्सा से मतलब अत्यधिक गुस्सा हो जाते हैं, तो मतलब उनको समझाइएगा ना ना शांति रहिए, ना 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 ये कर ही देंगे, मुझको मारेंगे, क्यों मारा, इस तरह का मतलब लगता है कि आज हम भारत पाकिस्तान का जो बीच में जो सीमा है ना, सरहद, उसको भी लांग कर चल जाएंगे, 4-7 समुद्र पार भी चल जाएंगे। और कभी कभी लोग ऐसा मतलब गुस्सा होते हैं, समझे। तो इसका वाक्य प्रयोग दोस्तों ऐसे करना है, आजकल लोग छोटी सी बात को लेकर आपे से बाहर हो जा रहे हैं। जैसे पबजी वगैरह मतलब मोबाइल यूज कर रहे हैं कोई बच्चे उच्चे, तो उनको पेरेंट्स क्या करते हैं, उसको डांट डपट देते हैं तो तुरंत गुस्सा हो जाते हैं। तरह तरह का क्या है, या उनसे क्रॉस आउट कर सकते हैं कि कभी कोई आपका मतलब अभिभावक ही हो गए, आपसे क्रॉस आउट क्वेश्चन कर दिए क्या कि इतनी रात को कहाँ से गए थे, कहाँ से आ रहे हो। तो बहुत लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन बहुत लोग गुस्सा हो जाएंगे, क्यों पूछे, हम पर शक किए, मुझ पे शक किए, वो बस बात हो गई। इतने ही छोटी सी बात केवल पूछा गया, क्या बात है, क्या लेट हो गया, बस उनका तो हो गया, खाना पीना बंद, रोना धोना स्टार्ट। हमसे पूछे, मुझसे पूछे, मुझ पर शक की, वाह रे वाह। छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाना अर्थात आपे से बाहर होना, समझे। तो चलिए दोस्तों चौथा नंबर जो देखते हैं, आंखें चार होना। आंखें चार होना इसका अर्थ क्या होगा दोस्तों? आमने सामने देखना या किसी से आमना सामना होना। मतलब आंखें चार कब होना? एक आदमी का आंख कितना होगा जी? दो होगा, दो ही तो आंख होता है भाई, पशु पक्षी का भी दो ही होता है। अब आंखें चार करने के लिए तो दो आदमी तो होबे करेगा, तो दो लोग आमने सामने होंगे तब ना। तो आमना सामना होना आंखें चार होना का इसका अर्थ होगा दोस्तों। आंखें चार होना का अर्थ होगा आमने सामने होना, ना कि आमने सामने होना का अर्थ होगा आंखें चार होना। नहीं, ये मुहावरा है आंखें चार होना और इसका अर्थ है आमने सामने होना। यही सब दोस्तों देखते हैं ना, यह छोटी छोटी यहाँ पर अंतर रहते हैं, उसको आप लोग समझ लीजिएगा तो यार यकीन मानिए आप लोग को आगे बहुत ही मददगार होगा, किसी भी प्रकार की आपको समस्या का सामना ना करना पड़ेगा दोस्तों। ये बात को आप लोग समझ लीजिए। बिहार बोर्ड के लिए जो स्पेशल जो हैं विद्यार्थी, उन लोग को अवश्य ध्यान देना है, क्योंकि उन लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में समझ लीजिए कि आपका निगेटिव नंबर कम हुआ तो 1 नंबर ख़त्म, लेकिन सब्जेक्टिव में रहता है कि 5 नंबर का जो प्रश्न है उससे रिलेटेड आप कुछ लिख रहे हैं तो 5 में मान के चलिए कि आपको 3 नंबर अवश्य मिलेगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव में गलत तो गलत, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। इसलिए आप लोग को और ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है दोस्तों। बात को समझिए दोस्तों। तो इसका वाक्य प्रयोग दोस्तों ऐसे करना है, आंखें चार होना का, मेला में घूमते ही, मेला में घूमते भी लिख सकते हैं, तो मेला में घूमते ही, मेला में घूमते ही, तो ये देखिए मेला घूमते ही कीजिएगा तो लगेगा कि मेला ही घूम रहा है, व्यक्ति नहीं घूम रहा है। लेकिन मेला में घूमते तो आदमी कोई घूम रहा है। मेला में घूमते ही राकेश की देखिए, मेला में घूमते ही राकेश की आंखें, यहाँ देखिए आंखें छूट गया है, राकेश की आंखें चार उसके बचपन के मित्र से हो गई। मेला में घूमते ही राकेश की आंखें, ये देखिए यहाँ देखिएगा, लिख लीजिएगा आंखें,
4 उसके बचपन के मित्र से हो गई, उसके पिता से हो गई, किसी से भी हो सकता है भाई। आंखें 4 आमना सामना किसी से भी हो सकता है। और देखिएगा दोस्तों 5 नंबर जान पर खेलना, इसका अर्थ क्या होगा दोस्तों? जीवन संकट में डालना या साहसिक काम करना, मतलब इसको होगा कि अत्यंत दुर्लभ काम कर देना दोस्तों। इसका मतलब, कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जान खतरे में डालना, मतलब आप भाई समझ रहे हैं ना, बहुत अत्यंत साहसिक काम करना, या होता है प्राणों पर भी खेलकर। तो इसका हर मतलब मुहावरा देखिएगा, मुहावरा कुछ होता है ना, एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, लेकिन वाक्य देखिएगा उनका अर्थ जो है परिवर्तित होते रहता है। कहने का अर्थ देखिए, कुछ दिन पहले हम लोग पढ़े थे प्राणों की बाजी लगाना, लेकिन आज हम लोग पढ़ रहे हैं जान पर खेलना। तो दोनों का लगभग मतलब यहाँ पर समानता प्रतीत हो रहा है, लेकिन वास्तव में ये दोनों सामान्य नहीं है दोस्तों। यहाँ पर दोनों का अर्थ एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इस बात को समझ लीजिए दोस्तों फिर से। जान पर खेलना, जीवन संकट में डालना या साहसिक कार्य करना। और इसका वाक्य प्रयोग दोस्तों कैसे करेंगे? सरहद पर फौजी जान पर खेलकर हम सब की रक्षा करते हैं। ये बात सत्य है दोस्तों। फौजी ना होंगे तो हम लोग की देश में शांति जो होगा है पूरी तरह से विध्वंस हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर सरहद पर तैनात हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं, फौजी हैं, जो हम लोग को निरंतर अर्थात दिन रात हम लोग की रक्षा करते हैं। तभी हम लोग तरह तरह का त्यौहार आयोजन मनाते हैं, बिल्कुल सादगी शालीनता पूरा उत्साह और उमंग के साथ मनाते हैं दोस्तों। तो कहीं ना कहीं हमारे शांति में, हमारे उत्साह उमंग में श्रेय जो है फौजी का भी जाता है, अर्थात बॉर्डर पर सरहद पर तैनात सुरक्षा कर्मी को भी जाता है दोस्तों। तो कुल मिलाकर आज हम लोग 100 मुहावरा पढ़ लिए दोस्तों। तो हम लोग 100 मुहावरा पढ़ लिए, 100 विलोम शब्द पढ़ लिए, 100 परिवाची शब्द पढ़ लिए, और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों लोकितिया की परिभाषा, और 100 लोकितिया पढ़ेंगे। बिल्कुल सरल एवं सुस्पष्ट तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों। थोड़ा सा भी घबराहट नहीं, एक एक शब्दों को बारीकी से और उसको समझेंगे और जानेंगे दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये समझ में आया होगा दोस्तों। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।